इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो एक बच्चे के रूप में होता है। शेर भी जब इस दुनिया में आता है तो एक बच्चा ही होता है। शेर का बच्चा भी दूसरे जानवरों के बच्चों की तरह उतना ही मासूम, उतना ही नादान और उतना ही अबोध होता है। वक्त बीतता रहता है, जंगल के पूरे जानवर बड़े होने लगते हैं, शेर का बच्चा भी बड़ा होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब जंगल के पूरे जानवर जवान हो चुके होते हैं। लेकिन तब तक सीन बदल चुका होता है और शेर को छोड़ करके जंगल के बाकी जानवर केवल जानवर रह जाते हैं और शेर जंगल का राजा बन जाता है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। शेर को राजा कौन सी चीज बनाती है? शेर की जिंदगी को हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जानने की जरूरत है शेर के उन 6 गुणों के बारे में जो उसको राजा बनाते हैं और आपको भी वो गुण अपनी जिंदगी का और इस दुनिया का राजा बना सकते हैं। शेर का गुण नंबर 1, लर्निंग, सीखना। शेर का नन्हा बच्चा भी उतना ही सॉफ्ट होता है जितने और दूसरे जानवर उनके बचपन में होते हैं। लेकिन शेर के खून में एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो चाहकर भी दूसरे जानवरों जैसा नहीं बन पाता, उनकी तरह नहीं जी पाता। वो बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देता है, हर वक्त अपने माँ बाप को देखता है और उनसे सीखता रहता है। वो ये सीखता है कि शिकार कैसे किया जाता है, ताकतवर कैसे बना जाता है, दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही बच्चा नन्हा होता है लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देखती रहती है और केवल देखती ही नहीं बल्कि सीखती भी रहती है। इंसान को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी और जितना ज्यादा सीखने को मिले उतना सीखना चाहिए। लर्निंग एक ऐसा गुण है जिसने इस दुनिया में बहुत से लोगों को महान बनाया है, फेमस बनाया है। कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ध्यान रखना, भले ही आप बूढ़े हो जाओ लेकिन सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। किसी भी उम्र में, किसी भी जगह, किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले ना, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सीखी हुई चीज हमें जिंदगी के किस मोड़ पर कौन सी समस्या से बाहर निकालने वाली है। ये था शेर का गुण नंबर 1 यानी कि सीखना। शेर का गुण नंबर 2 है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। शेर को अगर शेर कोई चीज बनाती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ट्रेनिंग। शेर की ट्रेनिंग तो अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखता है और उनको शिकार करता हुआ देख देख के खुद भी दूसरे नन्हे शेरों के साथ शिकार करने की ऐसे ही प्रैक्टिस करता है जैसे मानो उनका शिकार कर रहे हो। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना टारगेट बनाता है ताकि उनका शिकार करने के बाद वो बड़े जानवरों के शिकार करने का हक जता सके। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को कुछ भी बना सकती है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। वो सेना के जवान भी ट्रेनिंग करके जवान बनते हैं, कोई आर्टिस्ट भी ट्रेनिंग करके और प्रैक्टिस करके ही आर्टिस्ट बनता है। यूपीएससी क्लियर करने वाला स्टूडेंट भी ट्रेनिंग करके ही एक सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बनता है। सेल्फ ट्रेनिंग आपके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आपकी अगर जिंदगी जीने की ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके सामने कोई भी समस्या कुछ नहीं लगेगी। आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल समय को चकमा दे सकते हो अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी करी है तो। ये था शेर का गुण नंबर 2 यानी कि ट्रेनिंग। अब बात करते हैं गुण नंबर 3 की, पेशेंस, धैर्य। जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वो किसी झाड़ी के पीछे छिपकर अपने शिकार का काफी लंबी देर तक इंतजार करता रहता है कि कब ऐसा समय आए जब वो अटैक करे और दुश्मन जान बचाकर भाग ना पाए। शिकार करने के लिए शेर को कई बार लंबे समय तक शिकार की ताक में छिप करके बैठना पड़ता है और शिकार को ट्रैक करना पड़ता है। जब कोई जानवरों का झुंड उसकी तरफ से गुजरता है ना तो उसमें भी धैर्य से अपने शिकार को चुनता है, उस शिकार को चुनता है जिसका वो शिकार करना चाहता है। शेर कभी भी जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के शिकार नहीं करता है। अगर वो ऐसा बिना प्लानिंग के जल्दीबाजी में करेगा तो वो फिर जंगल का राजा कहलाने के लायक नहीं बचेगा और शिकार नहीं कर पाएगा। हमारी जिंदगी में भी पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के जैसा लोग हमें बताते रहते हैं वैसा हम करते रहते हैं। थोड़े समय बाद में हमारा टारगेट बदल जाता है और फिर हम पहले टारगेट को बीच में ही छोड़कर उसको क्विट करके दूसरे टारगेट की तरफ भागने लगते हैं। ऐसा करने से हम कोई सा भी टारगेट ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें शेर की तरह से धैर्यवान होकर सही सोच समझ के साथ अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान रहना चाहिए। शेर का गुण नंबर 4 है फियरलेसनेस यानी कि निडरता। एक शेर भले ही शिकार चुन चुन कर करता हो लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो खुद को मेंटेन रखने के लिए किसी भी चुनौती के ललकारने पर कभी भी पीछे नहीं हटता और तुरंत उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही अंजाम कुछ भी हो लेकिन जो पहला कदम है किसी भी जंग को जीतने के लिए, निडर होकर लड़ने के लिए तैयार होना, वो कदम एक शेर बखूबी से निभाता है।
इंसानी जिंदगी में भी अगर कोई इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरता तो हर चुनौती उससे डरना स्टार्ट कर देती है। भले ही आप कितनी ही समस्याओं से घिरे हुए हो, भले ही आपके सामने चुनौतियां कितनी ही बड़ी हो, और भले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने आप पर एक साथ अटैक कर दिया हो, या फिर बहुत सारे चैलेंजेस ने आपको एक साथ चैलेंज कर दिया हो, तो भी आपको निडर होकर उन चुनौतियों के सामने, उन समस्याओं के सामने जाके जोर से शेर की तरह दहाड़ मारनी चाहिए। एक शेर जब दहाड़ मारता है ना तो 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है उसकी आवाज। और जब एक इंसान चुनौतियों को हराने के लिए दहाड़ मारता है तो फिर चुनौतियां 8 जन्मों तक उसके पास नहीं आती। शेर को जब बहुत सारी लोमड़ियां भी घेर लेती है तो सब रफ्फू चक्कर हो जाती है शेर की दहाड़ सुनकर। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का, फियरलेसनेस का, जो हर इंसान में होना चाहिए। शेर के इन 4 गुणों के बाद में बात करते हैं गुण नंबर 5 की, चेसिंग योर ड्रीम्स। अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसको हासिल ना कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही वक्त आने पर वो अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस वक्त शेर को दौड़ते हुए देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही शेर है जो कितनी देर से एक जगह छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वो शेर इस तरह से भागता है अपने शिकार के पीछे जैसे मानो ये उसकी अंतिम दौड़ हो, और अगर वो शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें दूसरे शिकार का पीछा करने जितनी हिम्मत नहीं बच पाती, क्योंकि वो बहुत थक जाता है। इसलिए वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस शिकार को पकड़ने के लिए। और जब इस कायनात में कोई इतनी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है ना कि चाहे जान चली जाए पर लक्ष्य हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसको अपना शिकार पकड़ने से नहीं रोक सकती, और आखिर में उस शेर को अपना शिकार हासिल हो जाता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान इतनी ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वो मेहनत करने से नहीं रुकेगा, तो इस बात के पूरे चांस है कि वो इंसान अपने मकसद में सफल होगा। आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की तरह अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। इस वीडियो का आखिरी और शेर का छठा गुण है सॉलिट्यूड, एकांत। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहना पसंद नहीं होता, ना ही वो कुत्तों की तरह भौंकता रहता है, और ना ही उसको भेड़ की तरह किसी के पीछे पीछे बिना सोचे समझे चलने की आदत होती है। शेर जितने घातक होते हैं ना उतने ही गंभीर और शांत स्वभाव के होते हैं। उनको अकेला रहना ना केवल पसंद है बल्कि वो अकेले रहने से डरते भी नहीं। उनके अकेलेपन को अगर हम लोनलीनेस की बजाय लॉयननेस वर्ड से जाने तो ज्यादा जस्टिफाइड होगा, क्योंकि ये उनका अकेलापन नहीं है बल्कि उनका शेरपन है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते हैं तो या तो वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर अकेले गंभीर रहकर गंभीरता में बैठकर किसी चोटी के ऊपर बैठकर मगन रहते हैं और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करके रखते हैं। उनको किसी से बिना मतलब उलझने की आदत नहीं होती, और ना ही वो दूसरे जानवरों से इतना घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर एकांतवास का पालन करे और अकेलेपन से ना डरे तो वो कुछ भी कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप सामाजिक जीवन जीते जीते इतने आदी हो जाते हो कि आपको दूसरे लोगों पर डिपेंड रहने की आदत पड़ जाती है और आप अकेले कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको शेर की तरह इस दुनिया का राजा बनना है तो अकेले ही चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी और अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो के अंत में केवल यही कहना चाहता हूँ कि जंगल में खाना तो सबको चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता, ना ही हर कोई करना चाहता है। हमारी जिंदगी में भी हमें चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन उस चाह के लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता, कुछ लोग ही कर पाते हैं। हमें इस चाहने और मेहनत करने के दायरे को मिटाना होगा। किसी ने सही कहा है कि अगर शेरों का राजा कुत्ता हो ना तो युद्ध हार जाओगे, लेकिन अगर कुत्तों का राजा शेर हो तो हमेशा जीत ही होगी। हमें शेर के सभी गुणों को धारण करके शेर की तरह निडर और लीडर बन के अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।